इस पार्क की जो हालत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये बेंच है, इस पर नशा करके कोई आराम फरमा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर साफ़ सफाई की। यहाँ आपको देखिए कितनी साफ़ सफाई नज़र आ रही है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक भी आप देखेंगे, वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ कूड़ा ही नज़र आएगा। और कूड़े में क्या है, ये देखिए, शराब के गिलास, चखने के पैकेट, नमकीन के पैकेट, शराब की बोतल के ढक्कन। इतने यहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको जितने यहाँ शराब के गिलास पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में पार्कों का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि बुज़ुर्ग वहाँ टहल सकें, महिलाएं बैठ सकें, बच्चे खेल सकें। सीधे शब्दों में कहें तो लोग बाग ताज़ी हवा ले सकें, ये सोचकर दिल्ली में तमाम पार्कों के निर्माण किए गए। और इतना ही नहीं, डीडीए के अधीन जो पार्क थे वो भी एमसीडी को दे दिए गए ताकि एमसीडी उसका ध्यान रख सके, सौंदर्यीकरण कर सके, काम कर सके, साफ़ सफाई रख सके, ताकि आसपास रहने वाले निवासियों को सहूलियत हो। लेकिन आज के टाइम पर सच्चाई क्या है, पार्कों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये हम आज आपको दिखाएंगे। हम द्वारका विधानसभा के एक पार्क में मौजूद हैं। कौन से पार्क में हैं ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि दिल्ली के ज़्यादातर पार्कों के यही हाल है। आजकल पार्कों का इस्तेमाल घूमने के लिए नहीं किया जाता, बच्चों के खेलने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पार्कों का इस्तेमाल पत्ते खेलने के लिए, ताश खेलने के लिए किया जाता है, नशा करने के लिए किया जाता है। और अमूमन ज़्यादातर जो पार्क हैं वो नशे का अड्डा बन चुके हैं। इस पार्क की जो हालत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये बेंच है, इस पर नशा करके कोई आराम फरमा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर साफ़ सफाई की। यहाँ आपको देखिए कितनी साफ़ सफाई नज़र आ रही है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक भी आप देखेंगे, वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ कूड़ा ही नज़र आएगा। और कूड़े में क्या है, ये देखिए, शराब के गिलास, चखने के पैकेट, नमकीन के पैकेट, शराब की बोतल के ढक्कन और तमाम ऐसी चीज़ें जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो सब आपको यहाँ पार्क में मिलेंगे। और ये हालात आपको सिर्फ इसी में नहीं, दिल्ली के तमाम जगहों पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, तमाम जो गिलास आपको नज़र आ रहे हैं, गुटखे, तंबाकू के पैकेट नज़र आ रहे हैं। इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्क का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता होगा। ये बेंच है, ये देखिए, ये बेंच है, ये खुद मदद की गुहार लगा रहा है। तो ये देखिए, इस पार्क के अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं, और वो झाड़ियाँ हैं जहाँ लोग बैठते हैं, आराम से छुप कर बैठ जाते हैं, नशा करते हैं, और हो सकता है अश्लील काम भी यहाँ होते हों। तो ये झाड़ियाँ हैं, बहुत ही सेफ़ जगह है लोगों के लिए। और ये वो झाड़ियाँ हैं जहाँ ना तो सरकार पहुँच पाती है, ना पुलिस पहुँच पाती है, और उनको पता ही नहीं चलता है कि देश के पार्कों में हो क्या रहा है। तो ये सच्चाई आपको यहाँ नज़र आ रही है। अब आइए आपको बाथरूम दिखाते हैं। यहाँ का एक शौचालय भी बना हुआ है। शौचालय की क्या हालत है ये देखिए। कोई रखरखाव नहीं है, कोई देखरेख नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। माचिस की तिल्लियों से भरा पड़ा है कि ये शौचालय। और इसके अलावा आपको वहाँ कैप्सूल्स भी मिलेंगे, इंजेक्शंस भी मिलेंगे। इंजेक्शंस जो नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी मिलेंगे, सिरिंज मिलेंगी, और गुटखे तंबाकू के पैकेट मिलेंगे, बीड़ी मिलेगी, सिगरेट मिलेगी। यहाँ आपको वो सारी चीज़ मिलेगी जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखिए, चारों तरफ जाले जमे हुए हैं। बिजली के स्विच तो हैं, लेकिन टूटे हुए हैं, काम नहीं करते। टॉयलेट करने के लिए जगह तो है, लेकिन टूटी हुई काम नहीं करते। और ये देखिए, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि न जाने कितने सालों से इसकी कोई सफाई भी हुई होगी, किसी ने आकर देखा भी होगा कि क्या हालात हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये बोतल है, इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पार्क का जो इस्तेमाल है वो कैसे होता होगा। वहाँ आप एक बार कैमरा घुमाइए। यहाँ आपको जो मोस्टली लोग नज़र आएंगे वो नशेड़ी नज़र आएंगे। और यहाँ बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो घूमने के लिए आते होंगे, क्योंकि पार्क की हालत ऐसी है, कोई सभ्य समाज का इंसान यहाँ पहुँच ही नहीं सकता है। कुर्सियाँ हैं, टूटी पड़ी हैं, झूले लोग उखाड़ कर ले गए। और दूर दूर तक आपको कोई गार्ड नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आएगा जो इसका ध्यान रखता हो। सामने आपको मवेशी भी नज़र आएंगे, गाय भैंस चराने के लिए लोग भी इस पार्क का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये पूरा जो हालत है वो आप इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं।
पेड़ भी लगाए गए थे, पानी नहीं दिया तो पेड़ सूख गए। पेड़ लगाने के लिए जो बॉर्डर दिया गया था उसको तोड़कर सरिया निकाल कर नशेड़ी ले गए और बेच दिया। तो ये हालात हैं पार्क के। और वहाँ देखिए कुछ यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन भी लगे हुए हैं, लेकिन डस्टबिन खुद सोच रहे हैं कि हमें ही कोई कूड़े में डाल दे। कूड़ा इंसान डालेगा कैसे जब डस्टबिन ही टूटे हुए हैं। ये देखिए ये हालात हैं। ये शाम को यहाँ महफ़िलें चलती हैं, दारू पीते हैं लोग, तमाम महफ़िलें चलती हैं और चखने के पैकेट, बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू के पैकेट, सब कुछ आपको यहाँ नज़र आएगा। और इन सभी चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात दिल्ली के पार्कों में बने हुए हैं। डीडीए ने 3 एकड़ की से कम की जो ज़मीन है वो एमसीडी को सौंप दी, ये सोच कर कि एमसीडी उस पर काम करेगी, एमसीडी उस पर सौंदर्यकरण करेगी और इसका फ़ायदा आसपास के क्षेत्र की जनता को होगा। लेकिन एमसीडी खुद असमर्थ है। बीते दिनों हमने निगम पार्षद नरेंद्र गेसा का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने अपनी बाध्यता दिखाई इस मामले में पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर। उन्होंने कहा कि डीडीए ने हमें पार्क तो दे दिए, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन में दिए हैं कि हमारे पास फ़ंड नहीं है उनको बनाने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी भी बनी नहीं है, फ़ंड रिलीज़ हो नहीं रहा है। तो सीधे तौर पर वो अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं पार्षद। और ये हालात आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ यहीं पर नहीं, आपको दिल्ली के मैक्सिमम पार्क में देखने को मिलेंगे। और इन पार्कों का अब इस्तेमाल हो रहा है ताश खेलने के लिए, अब इनका इस्तेमाल हो रहा है नशा करने के लिए, बीड़ी पीने के लिए और नशेड़ियों की महफ़िल के लिए अब इनका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ इस पार्क में भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको कई सारे ग्रुप्स नज़र आएंगे जो ताश खेल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली पार्कों की क्या स्थिति है। और जो टीवी में कहा जाता है, जो अखबारों में कहा जाता है, जो दावे किए जाते हैं, उन दावों से कितनी अलग है ये सच्चाई आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ हम किसी से बात नहीं करेंगे, उसका कारण ये है कि लोग भड़क जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो बात करेंगे हमसे और उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो है पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी या फिर पुलिस परेशान करेगी, यहाँ सख्ताई हो जाएगी, तो उनका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए हम किसी से बात नहीं करेंगे। हालांकि रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने आके हमें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इंडिया टाइम 24 न्यूज़ एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो रुकता नहीं है और सच दिखाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, एमसीडी में भी और विधानसभा में भी, तो आम आदमी पार्टी इस ओर ध्यान देगी और पार्कों को उस लेवल का बनाया जाएगा कि बच्चे उसका इस्तेमाल कर सकें, बुज़ुर्ग उसका इस्तेमाल कर सकें और आसपास जो लोग रहते हैं, जो क्षेत्र के वासी हैं, वो लोग पार्कों का वो इस्तेमाल कर सकें जो असल में पार्कों का इस्तेमाल होना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।